मार्गदर्शन अभियान में आपका स्वागत है। हमने कल ही आपसे यह प्रॉमिस किया था कि हम अगला वीडियो लेके आएंगे कि कैसे हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को अटेम्प्ट करें। किस तरह से हम सवालों को अटेम्प्ट करें ताकि हमारे सवाल ज्यादा से ज्यादा सही हो सके और हम इस परीक्षा को पास कर सकें। तो चलिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं कि आपके पास 100 सवाल आए, 40 सवाल आपको श्योर शॉर्ट पता थे, 20 सवालों में आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। दो ऑप्शन में आपको चूज करना था। 20 सवालों में आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किए, उसमें से तीन में से एक चुनना था। 10 सवालों में आपने सवाल सुने जरूर थे, कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा था, लेकिन आप कोई भी आंसर एलिमिनेशन से नहीं पा रहे हो। और एक ऐसा सेगमेंट है 10 सवालों का जिसके बारे में आप कुछ अता पता ही नहीं है, ये कहां से आए, किस तरह आए, कुछ नहीं जानते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं वो 10 सवाल तो छूने ही नहीं है। जिन 10 सवालों में आपको कुछ पता नहीं है, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी हेड ऑफ टेल ऑफ दोस 10 क्वेश्चंस, यू शुड नॉट टच इट। अब हम आते हैं 90 सवालों की प्रोबेबिलिटी पे कि 90 क्वेश्चंस में हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। कम ऑन द सिनेरियो 1। व्हाट इज सिनेरियो 1? सिनेरियो 1 में सीधा सा मामला क्या है? 40 सवाल आपने अटेम्प्ट किए जो आप कहते हैं। अगर आपको 40 सवाल के आसपास नहीं आते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। मैंने 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों से समझने की कोशिश की है कि वह ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी रैंक 17-18 से लेके 250-300 के आसपास की रैंक रहती है। मैंने समझने की कोशिश की है कि कितने सवालों को श्योर शॉर्ट जानना चाहिए। यह एक यूनिफॉर्म ओपिनियन है कि 40 सवाल के आसपास आप नहीं जानते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता प्रीलिम्स में। तो हम ये मान के चल रहे हैं 40 सवाल आपको आते हैं, उसके बाद की जर्नी कैसे हो सकती है। तो यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी की है लेकिन रणनीति के आधार पर इस परीक्षा से फेल न हो जाए, बाहर न हो जाए। तो आपने 40 सवाल किए, 80 मार्क्स मिल गए। अब जो कैटेगरी बी है, क्या है? आउट ऑफ टू ऑप्शन कंफ्यूजन है। आपने एलिमिनेशन थ्योरी लगा के दो निकाल दिया। अब अगर इस 20 में आप अटेम्प्ट करते हो, आपका 15 सही होता है, 5 गलत होता है, तो आपको 30 मार्क्स प्लस मिलते हैं, -3.3 माइनस मिलते हैं। दूसरा ब्लॉक क्या है? जहां पर आपने एक एलिमिनेशन करके निकाल दिया है और तीन ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है। मान लीजिए आपने चूज किया 20 सवाल, 10 आपके सही हो गए, 10 आपके गलत हो गए। जो कैटेगरी डी है, जिस 10 क्वेश्चन को आप बिल्कुल जानते ही नहीं हो, ये अमूमन गलत ही होता है, इसको हम 10 गलत मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? आपका -6.6 हुआ, तो आपका मार्क्स कितना आया है? 113.5। अगर आप इसको अटेम्प्ट न करते, अगर इस आप ब्लॉक डी को अटेम्प्ट न करते, तो आपका मार्क्स कहां पहुंचता है? 120.1। तो एक स्ट्रेटजी अगर ये होती तो आपके पास क्या था? ज्यादा था। अब आइए सिनेरियो 2। व्हाट इज सिनेरियो 2? सिनेरियो 2 बोलता है कि आपका 40 तो क्लोज चैप्टर 80 आता है। अब आपने इसमें अटेम्प्ट किया, 13 सही हुए, 7 गलत हो गए। जहां आपके 15 गलत सही थे, आप 13 हो गए। सी में क्या है? जहां पे आपके 10 सही थे, 8 सही हुए, 12 गलत हो गए। ये डी तो आपका गलत ही हो रहा है। तो आप मार्क्स कहां पे आ गए? 1.102.86। और अगर आप डी को अटेम्प्ट न करते तो आपका मार्क्स क्या होता है? 109.46। अब देखिए सिनेरियो 3। अब जहां आपका वो सबसे क्रूशियल आपका है, जहां आपने दो एलिमिनेट कर दिए हैं और दो बचे हुए हैं, उसमें अब आपके 10 सही हो रहे हैं, 10 गलत हो रहे हैं। जो आपका ब्लॉक सी है, जहां पर आपको एलिमिनेशन से आपने एक आंसर हटा दिया है, एक आपने ऑप्शन हटा दिया है, तीन में से चुनना है, वहां आपके 6 सही हो रहे हैं, 14 गलत हो रहे हैं। आपका मार्क्स कितना है? 89.56। अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं करते, आप कहता है 96.16। अब यह विश्लेषण क्या बताता है? पूरा विश्लेषण दो चीज बताता है। एक, आपकी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में एक्यूरेसी आपको डिसाइड कर रही है आप प्रीलिम्स पास कर रहे हो या पास नहीं कर रहे हो। अगर यहां पर एक्यूरेसी आपकी ज्यादा है, यहां पर एक्यूरेसी का परसेंट बहुत ज्यादा है, यहां पर आप देखिए बहुत ज्यादा है, इस एक्यूरेसी के परसेंट पे आप श्योर शॉट पास कर रहे हो। जैसे ही आपका इसमें एक्यूरेसी गिरने लग गई, आपके प्रीलिम्स पास करने के चांसेस कम होने लग गए। एक्यूरेसी बढ़ती कैसे है, गिरते कैसे है?
उसका एक क्या है, आपका फाउंडेशन नॉलेज कितना अच्छा है, आपकी मेंस की तैयारी कितनी अच्छी है। यहां पर मेंस की तैयारी बहुत मदद करती है। अगर आपकी मेंस तैयारी अच्छी है, आपका फाउंडेशन नॉलेज अच्छा है, आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट सलाह क्या है, जिन सवालों में आउट ऑफ 4 में से आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा है, उसको बिल्कुल टच मत करिए, वह आपका निगेटिव मार्क्स ही देगा। इवन आपने अगर एक आध सवाल इसमें सही भी कर लिए तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये -6.6 को अगर आप हटाने की कोशिश करो तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अब अगर इसमें आप देखें तो एक्यूरेसी का सारा खेल है। यहां पर एक्यूरेसी इंप्रूव करने के चांस बहुत कम है, यहां पर सबसे ज्यादा है। जहां पर आपने 2 ऑप्शन आपने हटा दिए हैं, आउट ऑफ 2 ऑप्शन बचे, वहां पर आप एक्यूरेसी की चांस ज्यादा है, यहां पर कम है और यहां पर बहुत कम हो जाते हैं। अब एक सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है, कितने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी शुड अटेम्प्ट। It is an almost uniform opinion by most of the qualified candidates of the civil services that कि 90 के आसपास आप करिए। 90 के आसपास आप करें, अगर नहीं करेंगे तो होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। 90 के आसपास तभी करके आप कर पाएंगे जब आपके पास फाउंडेशन नॉलेज अच्छा हो। 40 के आसपास आप श्योर शॉट सही जानते हो, उसके बाद 50 सवाल अपने फाउंडेशन नॉलेज, क्वेश्चन के एनालिसिस, क्वेश्चन के पढ़ने से, और आप उन चारों ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी सी डी को ध्यान से पढ़ें तो आप शायद कर ले जाएंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम के डे आपकी स्पीड स्लो होती है, प्रेशर होता है, दिमाग काम नहीं करता है और भविष्य के प्रति चिंता बहुत होती है। तो जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट की स्पीड होती है वह एग्जाम के दिन नहीं आती है। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1.25 घंटे में 1 hour 15 minutes में आप नहीं कर पा रहे हो, इट मींस यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ए ट्रबल इन द एग्जामिनेशन हॉल। क्योंकि जो आपके फुल लेंथ एग्जाम की स्पीड है मॉक टेस्ट की, वह ट्रांसलेट नहीं होती एग्जाम डे में। अगर आप 75 मिनट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी स्पीड स्लो है एंड यू विल हैव ए प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगर आपकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मार्क्स 100 से कम आ रहा है, देन अगेन यू आर इन ए प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये 4-5 चीजें हैं, मैं जरूर बताना चाहूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कितने सवालों को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। मैं इसको फिर रिपीट करता हूं, out of 4 option, 2 option if you are able to remove, you must attempt it. Out of 4 option, if one option you are able to eliminate, और उन 3 ऑप्शंस में आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है, आप जरूर अटेम्प्ट करिए। और अगर आपको 4 ऑप्शंस में से कोई आइडिया नहीं हो रही है, उसको आप बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिए, नहीं तो वह आपका माइनस मार्क करेगा, आपको परीक्षा पद्धति से बाहर कर देगा। आप इस चार्ट को आप ध्यान से देखें, गौर से देखें, आप बार बार समझने की कोशिश करें, आपको बहुत क्लू मिलेगा अपने एग्जाम हॉल के दिन के लिए। हमारा अगला वीडियो आ रहा है थीम बेस्ड स्टडी ऑन द हिस्ट्री। हमने आपको एक वीडियो दिया थीम बेस्ड स्टडी ऑन द पॉलिटी। Our next video is theme based study on the history, and I will try to explain how history polity together can give you success on the coming Sunday. हमारे वीडियो का इंतजार करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। यह एक चैरिटेबल वेंचर है, हम लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे अगली वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद, टेक केयर।